जनाब बिस्मिल्लाह खां साहब और आपके साथ आए हुए बड़े बड़े कारीगर लोग हैं। हम भी एक कारीगरी कर रहे हैं, इसका भी मुलायजा करिएगा। ये लोग हमारे संगीत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इनको बिल्कुल मालूमात ही नहीं थी कि हमारा राग या हमारे स्वर आलाप क्या होते। लेकिन एक और तरीका है संगीत को जानने का, वो ये है कि हमारी रूह, अगर हमारी रूह जाग जाए तो हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो आसानी से समझ में आ जाता है। ये लोग रागदारी नहीं समझते, लेकिन आप जान जाइएगा कि ये आपके संगीत को कितनी आसानी से समझेंगे और उसका जो मजा है, असली आनंद है, उसे पूरी तरह से लूटेंगे। और ये चीज अब अपने देश में कितनी कम हुए जा रही है और कभी कभी तो घबराहट होने लग जाती है कि ये संगीत अपने देश से कहीं चला न जाए। लेकिन इन लोगों में देखते हुए लगता है कि फिर खूब जोरों में पनपेगा। और आप खुश होइएगा कि ये लोग सब आतुर हैं आपका वादन सुनने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बहुत बार सुना है, बचपन से सुनते आई। और आपका सबसे बड़ा जो काम है, शायद आपको इसका पता भी न हो, कि हर शुभ कार्य में जो परमात्मा की तरफ से एक आशीर्वाद होता है कि ऑस्पिशियसनेस जिसे कहते हैं, उस हर शुभ कार्य में आपका संगीत बजाया जाता है। उसके बगैर हो नहीं सकता। कहीं शादी होगा, इसलिए आप परमात्मा की इबादत करते ही हैं, क्योंकि आपके संगीत के सिवाय तो न कोई शादी हो सकती, न कोई ब्याह हो सकता है, न कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। और ऐसे ही हमारे भी जो जितने भी शुभ कार्य होते हैं हर देश में, यहाँ पर 15 देशों में हम लोग कार्य कर रहे हैं, वहाँ आपका संगीत जरूर बजता है। ये आपको खूब अच्छे से जानते हैं और निहायत खुश हैं कि आप लोग यहाँ तशरीफ ले आए और इनको आपने इतना माना कि इस तरह से जो कुछ भी हमसे सेवा हो सकती है। हम लोग असल में कोई इतने लायक लोग नहीं हैं, क्योंकि पैसे ऐसे की दृष्टि में सर्वसाधारण लोग हैं, लेकिन कद्रदान है। इसलिए आप माफ कर दीजिएगा अगर इन लोगों से कुछ कमी हो गई हो या आपको कोई परेशानी हुई हो या तकलीफ हुई हो, तो सबको इनको बच्चे समझ करके माफ कर दीजिएगा। इसका जवाब आप इनको इनकी जबान में दे दीजिए। जी बताइए। ऐसी गलती जो किया है, हाँ, ऐसी गलती फिर करें। I just told him about what a great service he has done to all over the world, because for every auspicious occasion, for any marriage, wedding, or any other auspicious pujas or anything that we do in India, whether it is a religious thing or it's a marriage or any social thing, his Shehnai has to be played first, because it's auspiciousness. The thing is, the breath is the ruh, and when it, through the breath, as you know, Shri Krishna used to play the flute. In the same way, this is another kind of a flute. And when that is played, only Shehnai is the only thing that has to be played in any case, whether you have other music or not, in any place like a city or a village. So I was telling him that you have been serving God all through by spreading auspiciousness, and if these children of mine have done anything that's not proper or might have done some mistakes in entertaining you, because you are such a great artist from India and all your people are here, so please forgive me. So he says that make such mistakes again and again.
जो पदवी आपको मिली है हमारे हस्बैंड को भी मिली हुई है। ये भी सरकारी तौर पे शास्त्री जी के सेक्रेटरी थे हमारे को। वो पदवी और है, हाँ। यहाँ की पदवी कुछ और है। वो दुनिया वाली पदवी है हाँ जी हाँ। और ये दीन वाली पदवी है। ईमान। मोहम्मद साहब बहुत कह गए हैं, बहुत कुछ बता गए हैं, वही हम कर रहे हैं। Ah